नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्षेत्रविद में आपका फिर से स्वागत है। और साथ ही साथ अब हम मूर्त के बारे में आगे और अच्छे से जानेंगे। लेकिन अगर अभी भी आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अपने जीवन के अनुभव को याद करके देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके छोटे बच्चे के हाथ से ₹2 का कांच का ग्लास अथवा कप गिर गया तो आप उसके गाल पर थप्पड़ मार देते हैं। और कभी कभी 50 रुपए का कांच अथवा टी सेट उसके हाथ से गिरकर टूट जाए तो भी बच्चा है, मस्ती करेगा ही, ऐसा कहकर उस पर ध्यान नहीं देते। हाथ उठाना तो दूर रहा, ऐसा क्यों होता है? क्या आपने इस बात पर कभी विचार किया है? आप वही है, आपका बच्चा वही है। नुकसान हुआ तो भी आपके व्यवहार में ऐसा फर्क क्यों पड़ा? जरा सोचिए। आपको कभी पकोड़े, बंगाली मिठाई खाने की इच्छा होती है तो कभी जो मिला उसे खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। आप गृहस्थाश्रम में हैं तो काम वासना होनी ही है। कभी किसी व्यक्ति को संपूर्ण महीने तक काम वासना नहीं सताती। कभी तीव्र होती है, कभी मध्यम, कभी मंद और कभी अनिच्छा, मतलब इच्छा ही ना हो। ऐसा क्यों होता है? जरा सोचिए। कभी आपको मंदिर में जाने की इच्छा होती है और कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी मित्रों रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा होती है और कभी अकेले रहने की इच्छा होती है। क्या आपने अपने इस व्यवहार का कभी अध्ययन किया है? शायद नहीं किया। अब आप ऐसा कीजिए, प्रतिदिन लिखिए। तारीख की आवश्यकता नहीं है। एकाध पंचांग प्राप्त कर तिथि के अनुसार लिखिए। तिथि लिखकर उसके आगे अपनी उस दिन की मनस्थिति, क्रोध आया छोटी सी बात पर भी या फिर क्रोध नहीं आया कोई बड़ी घटना पर भी, काम वासना उत्पन्न हुई, तीव्र, मध्यम, मंद, खाने पीने की, सिनेमा देखने की या फिर सत्संग के लिए मंदिर में जाने की इच्छा हुई या फिर नहीं हुई, वगैरह वगैरह। दिन भर की सारी विशेष बातें लिखिए। प्रसन्न होना, उदास होना लिखिए और पूरे वर्ष के पश्चात इस दैनंदिन को देखिए। तिथि और चंद्र राशि के अनुसार घटनाओं का वर्गीकरण कीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि विशिष्ट तारीख को आपकी विशिष्ट इच्छा तीव्र, मध्यम, मंद होती है। विशिष्ट तिथि को इन इच्छाओं में समानता मिलेगी, एक साइक्लिक ऑर्डर मिलेगा। प्रत्येक के लिए इन वासना विकारों की इच्छा, अनिच्छा, प्रसन्नता, उदासीनता की तिथि अलग अलग होगी। अगर आपकी जन्म पत्रिका पर विशिष्टता चंद्र, सूर्य कौन से स्थान में अथवा किस राशि में है, किस ग्रह के साथ है और किस ग्रह की दृष्टि है, इसके आधार पर आप पर तिथि का न्यूनाधिक परिणाम होगा। अभी विश्व खगोल शास्त्र परिषद के अध्यक्ष ने, जो महान खगोल वैज्ञानिक है, उन्होंने स्वीकार किया और घोषणा की कि आकाश के ग्रह नक्षत्रों का मानवीय जीवन पर निश्चित ही शारीरिक व मानसिक परिणाम होता है। किसी व्यक्ति को पंचमी को क्रोध आएगा तो दूसरे को अष्टमी को, तीसरे को द्वादशी को, तो किसी व्यक्ति की प्रतिपदा को काम वासना तीव्र होगी, दूसरे को सप्तमी को और किसी को पूर्णिमा को। व्यक्ति व्यक्ति में अंतर आएगा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के विषय में उसी का पुनरावर्तन होगा। यदि प्रत्येक ने स्वयं की ऐसी तिथि के अनुसार गणना कर अपने लिए अच्छी बुरी तिथि ढूंढ कर निकाली तो अधिक सुख प्राप्ति व दुख टालने में बड़ी मदद मिलेगी। समझिए, जिस दिन क्रोध की तिथि होगी उस दिन अच्छे सत्पुरुष के सहवास में रहने पर क्रोध टाल सकेंगे। बुरे विचार अथवा विकार की प्रधानता जिस स्थिति को होगी उस स्थिति को गर्भधारणा टाली जा सकेगी तथा बुरी संतान से होने वाले मनस्ताप और तीव्र दुख स्थायी रूप से टाले जा सकेंगे। ऐसे अनेक लाभ हैं। यदि यह बात अच्छे से समझ में आ गई तो आप जान जाएंगे कि मूर्त क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए और नीचे डी बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।